हेलो एवरीवन, आज है 27 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, 45 रुपए का ये शेयर है और हल्की सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर है कल के दिन में। और कल के दिन भैया जब पूरा मार्केट पैनिक में था, इतनी बड़ी गिरावट थी, तो इरकॉन में भी थोड़ी सी गिरावट बनती है। लेकिन मुझे ये शेयर पर्सनली पसंद आता है पिछले एक साल से। उससे पहले मैंने इसको कभी ट्रैक नहीं किया, लेकिन पिछले एक साल से ये शेयर मेरी लिस्ट में है और डेफिनेटली ये मुझे पसंद भी आता है। रीज़न ये है कि अगर आप किसी ऐसे शेयर्स को ढूंढ रहे हैं जो आपको बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न कमा कर दे, ठीक है। बैंक एफडी आपको भैया 5-6% का दे रहे हैं अभी। अगर आपको चाहते हैं कि 10-12% का रिटर्न आपको मिल जाए सालाना कम से कम, तो वो देने का दमखम इस शेयर में है, क्योंकि भैया उतना रिटर्न ये डिविडेंड से दे देता है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने 4 रुपए से भी ज्यादा का आपको सिर्फ डिविडेंड दिया है। साल में 4 बार डिविडेंड दिया है और वो 4 रुपए से ज्यादा का है, मतलब कुल मिला के सबको टोटल। तो अगर देखा जाए तो 10% जितना इसने ऑलरेडी आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दे दिया। और बाकी अगर शेयर प्राइस में जितना उछाल आता है, तेजी आती है, वो भैया आपका बोनस हो गया एक्स्ट्रा, वो आप मान के यहाँ पे चल सकते हो। और उन सारी चीज़ों के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ है। 2-3 बड़ी खबर निकल कर आई है इरकॉन को लेकर और सभी के सभी पॉजिटिव खबर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर 45 रुपए का है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन तकरीबन 9% की गिरावट है। देखो, मैंने हमेशा कहा है कि इरकॉन में जो खरीदारी के मौके हैं वो 40 और 45 के बीच में है। 45 से ऊपर खरीदने की बात मैंने कभी भी नहीं करी है। अगेन कह दूं मैं आपको, यहाँ पर 49 रुपीज के ऊपर था, टूट के वापस 46 तक पहुंचा, वापस वहां तक पहुंचा, वापस नीचे आया। अब नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे और उस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। एक साल में अगर हम देखें तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। 8.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि नीचे के लेवल पर जहां 40 से 45 का जो लेवल आता है वहां पर खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि शेयर दोबारा एक बड़ी रफ्तार पकड़ता है। वापस अगर टूटता है वापस तेजी दिखाता है, वापस टूटता है वापस तेजी दिखाता है। तो अगेन पहली चीज, 45 से महंगा तो नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन 40 और 45 के बीच में अगर मिल रहा हो तो धीरे 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 करके यहाँ पे पैसा डालने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 4,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 21 लाख के अराउंड है, बहुत ही कम वॉल्यूम्स नजर आए हैं इसके। दूसरी ओर प्रमोटर की बात करें तो भैया पहली चीज, सरकारी कंपनी है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रमोटर है। और देखिए, रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते भी हैं। 73.18% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.30 एफआईएल्स के पास है, 0.02 म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ हाथ नहीं डाला हुआ है। जबकि डिविडेंड की बात करें उससे पहले, क्योंकि देखो मेन चीज डिविडेंड है यहाँ पर। पहले अगर देखें तो इरकॉन भैया लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकला है। 2 नए प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, वो भी 1500 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं और ये डेफिनेटली इनको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। बड़ौदा से मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है उसका एक प्रोजेक्ट है और एक और प्रोजेक्ट है जो भी इनको मिला है, लाइट हाउस एंड और जो डिपो है उसको जोड़ने वाला है, एक रेलवे प्रोजेक्ट है, सॉरी हाईवे प्रोजेक्ट है, वो इनको यहाँ पर मिला है। दूसरी ओर इरकॉन की अगर हम बात करने जाए तो इरकॉन अगेन एक लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकला है। रेल प्रोजेक्ट है श्रीलंका बांग्लादेश का, दोनों जगह के रेल प्रोजेक्ट्स है, वहां पर इरकॉन भैया लोवेस्ट बिडर है और डेफिनेटली प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस लोवेस्ट बिडर को ज़्यादा ही रहते हैं, तो वो चीज़ भी है। और एक और चीज़ भैया, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन है उसका ट्रैक का जो कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन 5,140 करोड़ रुपए की कीमत का जो प्रोजेक्ट है वो भी इरकॉन को मिला हुआ है। तो कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इनकी, कोई शक नहीं है इसमें। इरकॉन को लेकर अगर हम देखें तो बेचने की बात पहली चीज कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। हर कोई खरीदने की बात करता है और मैं भी इरकॉन में बाइंग की बात करूंगा और मैं लॉन्ग टर्म बाइंग की बात करूंगा। यहाँ पर इरकॉन को आप 3-4 साल 5-6 साल के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक और यहाँ पर आपको अगर हम बात करें डिविडेंड के तौर पर ही अगर आप देखेंगे तो 2021 में इसने 4 बार डिविडेंड पे किया है। फरवरी में 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड पे किया, अगस्त में 45 पैसे का पे किया, सितंबर में 1 रुपये 70 पैसे, नवंबर में 70 पैसे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 रुपये 15 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है इस साल। ठीक है, तो बढ़िया पैसा यहाँ पर बना है, कोई शक नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड से ही आपका कम से कम, अगर आपकी 40 रुपए की बाइंग अगर आप मान के चलो, क्योंकि मैं नीचे के लेवल अगर आप इसको खरीदते हो तो आराम से आपका 10% का रिटर्न जो है उससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से बन गया, और बाकी का जो इंक्रीज है वो आपका बोनस हो गया। उस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हो। रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार इनके इंक्रीजिंग मोड में है। 3,000 करोड़ के रेवेन्यू 5,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स अभी अगर देखें तो हालांकि 450 करोड़ था, लेकिन अभी 375 करोड़ का हुआ है 2021 में। लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी को 2 ही क्वार्टर में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। तो इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली 400 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, और जो कि अगेन एक अच्छी बात है इरकॉन के लिए। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो भैया शेयर महंगा तो पहली चीज़ नहीं है, सिर्फ 10 का पी है इसका, सिर्फ 10 से 11 का पी है, जबकि सेक्टर पी 61 है। तो सस्ती कीमत पर अवेलेबल है ये। 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। करंट प्राइस कम है इन स्ट्रिक वैल्यू से। बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है। अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। सही मौका है खरीदारी का, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ बेहतरीन है यहाँ पर। और डेफिनेटली इरकॉन मेरा फेवरेट शेयर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ पिछले 1 साल से इस कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन पिछले 1 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और 1 साल से मुझे लगता है कि हाँ अब ये उस लेवल पर है कि जब भी 40 और 45 के बीच में मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कैरी कर सकते हो। डिविडेंड तो आपको अच्छा पे करेगा ही करेगा, लेकिन आपको अच्छा ग्रोथ भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। हालांकि कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसने कहीं ना कहीं इनको भैया डिस्टर्ब ज़रूर किया है, पूरे मार्केट को। थोड़ा सा पैनिक ज़रूर है, लेकिन इसी पैनिक में खरीदारी के मौके भी आपको मिलने वाले हैं, तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए कोरोना वाला जो थी वो जो चीज़ है वो टेम्पररी पार्ट रहेगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। इरकॉन यही कहूँगा, इरकॉन हो गया, IRFC हो गया, RVNL हो गया, ट्राइडेंट हो गई, ये वो शेयर्स है जिसमें पोटेंशियल है। खास करके अगर मैं बहुत ही स्लो मूव करने वाले शेयर की बात करूं तो IRFC, इरकॉन और RVNL बहुत ही स्लो मूव करेंगे, लेकिन डिविडेंड से आपका डेफिनेटली अच्छा रिटर्न वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। और तीनों भैया रेलवे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और रेलवे एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकेगी नहीं, थोड़ी बहुत थमेगी ज़रूर लेकिन रुकेगी कभी भी नहीं। तो यही कहूँगा, इरकॉन को लेकर 40 और 45 का जो लेवल है ध्यान में रखिए उसको, और ख़रीदारी के मौके वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।